हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। और ये जो रीडिंग है वो है टाइमलेस रीडिंग, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। मेष राशि, ठीक है। और अगर आपका सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, राइजिंग साइन अगर आपका एरीज है या आपका वीनस एरीज में है या कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट लाइक आत्मा कारका, दारा कारका, ये कोई प्लैनेट अगर आपके मेष राशि में है तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस नो कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन में आपके पर्सन की लाइफ में जनरली क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ है इस पर्सन की। ये जनरल एनर्जीज़ हम चेक करें, ये एनर्जीज़ आपके लिए नहीं है बल्कि ये हम देखेंगे कि इन जनरल इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। सो एरीज के पर्सन की जनरल एनर्जीज़ क्या हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के टाइम पीरियड में। 4 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ सोर्ड, टावर, and 9 of cups. सो आप किसी स्कॉर्पियो पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हो। पहली चीज़ दिखाई दे रहा है कि कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं आप जिनसे डील कर रहे हो। मंगल की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन के अंदर प्रोमिनेंटली, ठीक है। प्लस मैं इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी स्टक देख रही हूँ, स्टक काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की राइट नाउ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सडनली ये कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं, लाइक आउट ऑफ द ब्लू कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, ओके। एंड कुछ मेजर चेंज आ रहा है या कोई मेजर रियलाइजेशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। किस एरिया से रिलेटेड है अभी ये कहना मुश्किल है बिकॉज हम ये एनर्जी आपको लेके चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे इस पर्सन की हैप्पीनेस जो है ना, जिसको ये अपनी हैप्पीनेस कंसिडर करते आ रहे हैं, जिन चीज़ों को लेके ये लाइक विश कर रहे हैं या हैप्पी हो रहे हैं, उन सारे एरियाज़ में ना एक बिग चेंज आ रही है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। सडनली एक मेजर रियलाइजेशन, मेजर शॉकिंग कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है। एंड ये पर्सन बहुत स्टक हो जा रहे हैं उसकी वजह से, बहुत स्टक होना, बहुत नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाना, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ अपने माइंड में चले जाना, कॉन्स्टेंट एक नेगेटिव थिंकिंग इस पर्सन की एनर्जीज़ में करेंटली दिखाई दे रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दोज इवेंट्स और सिचुएशंस जो इस पर्सन की लाइफ में अचानक से क्रिएट हुई हैं, या तो हो सकता है आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में कुछ रिसेंट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एक नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहा है ओवरऑल चीज़ों को लेके, ओवरऑल या तो कनेक्शन को लेके या इन जनरल जो भी हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है जो मेजरली क्रिएट हो रहा है, कुछ तो है जो सडनली कुछ ऐसी
कोई इंसिडेंट हो रही है, सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उथल पुथल महसूस कर रहे हैं, एक अचानक से एक शिफ्ट महसूस कर रहे हैं एनर्जीज़ में। ठीक है, अभी पर्सन की एनर्जी ना, ज़्यादातर एनर्जी मैं देख रही हूँ कि फोकस्ड है उन चीज़ों को लेके कि किस तरीके से इस पर्सन का माइंड स्टक हो रहा है, इस सिचुएशन को लेके किस तरह से चीज़ें हुई, किस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया, या किस तरह से आपने रिएक्ट किया, या इन जनरल इस पर्सन की लाइफ में जो भी घटनाएं घटी या जो भी इंसिडेंट्स हुए उसको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक जो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वो सेम ही दिख रही है। मीन्स अभी भी ये पर्सन कुछ तो ऐसा बचा के चल रहे हैं जिसकी वजह से अभी भी इन्हें होप है, इन्हें उम्मीद है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो सिचुएशन आई है, ये जो चेंज आया है, ये जो सडन हैवॉक क्रिएट हुआ है इस पर्सन की लाइफ में या इन जनरल में भी आप दोनों के कनेक्शन में, उसके बाद भी कुछ चीज़ें बच रही हैं यहाँ पे जो इस पर्सन को होप एंड विश करने पर रख रही है, मजबूर रख रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ों को कंसिडर करके चल रहे हैं इस कनेक्शन में, बट ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को डीपली डीपली सोचते हुए दिख रहे हैं और एक लिटिल बिट डिससेटिस्फैक्शन सी फील होती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन को। दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना ऑप्शंस भी आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आ रही हो। जब ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो हो सकता है इस पर्सन को इमोशनली पैम्पर करने के लिए या इमोशनली इस पर्सन को लाइक एक कंधा प्रोवाइड करने के लिए लोग अप्रोच कर रहे हो, लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट अगेन इस पर्सन का ध्यान कहीं नहीं है, इस पर्सन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों पे जो रिसेंट में घटनाएं घटी हैं या जो चीज़ें करंट में चल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में या इन जनरल इस कनेक्शन में। इस पर्सन का पूरा माइंड इन्हीं सारी चीज़ों पे लगा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर्सन उस चीज़ को लेके भी डिस्टर्ब है कि क्यों ये इतना नेगेटिव सोच रहे थे या क्यों ये इतना नेगेटिव हो गए। जो चीज़ें हुई उसकी वजह से जिस तरह से ये नेगेटिव हो गए, जिस तरह से ये सोचने लग गए, जिस तरह से इनके माइंड में चीज़ें चलने लग गई, ये उस चीज़ को लेके भी डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं कि इस तरह से काइंड ऑफ इन्होंने सोचा, इस तरह से थिंकिंग करी, इस तरह से इनके माइंड में थॉट्स चलने लग गए या चीज़ें क्रिएट होने लग गई इस पर्सन के माइंड में। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी जो हैप्पीनेस है, जो चीज़ें हैं वो अभी भी सेम ही है। ठीक है, लाइक चीज़ें बदली नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन ज़रूर हिट कर रही है इस पर्सन को कि क्यों ये इतना नेगेटिव थिंकिंग करने लगे या क्यों इन्होंने इतना ज़्यादा सोच लिया, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया चीज़ों को लेके। ठीक है, वो चीज़ को लेके ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, और माइंड एंड हार्ट दोनों ही मिलके एक एक्सट्रीम डीप थिंकिंग और फीलिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि माइंड भी कहीं ना कहीं जो माइंड ने किया क्रिएट उसको लेके ये पर्सन को रियलाइजेशन है कि इस पर्सन के माइंड ने बहुत बहुत कुछ क्रिएट किया। ठीक है, कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। बट मैं देख रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं अब इस पर्सन को बहुत हद तक एक क्लैरिटी है इस कनेक्शन को लेके भी और इन जनरल इस रिश्ते को लेके भी और इन जनरल इनकी लाइफ को लेके भी कहीं ना कहीं एक मेजर क्लैरिटी है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में और इन जनरल इस पर्सन के माइंड में कांस्टेंट एक स्टक फीलिंग रह रही हो, लंबे समय से पर्सन स्टक रह रहे हो अपने माइंड में, स्पेशली आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, और इन जनरल इस कनेक्शन को लेके और लाइक आपको लेके। बट ऐसी जो चीज़ें हुई हैं ना सडनली, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत क्लियर हो गया है। उसकी वजह से ये पर्सन ना कहीं श्योर से हो गए हैं कि अभी यही चीज़ है जो इनको चाहिए या यही चीज़ें हैं जिनके लिए ये महसूस करते हैं, जिनके लिए ये फील करते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है
और इस क्लैरिटी की वजह से पर्सन अंदर ही अंदर एक इमोशनली कॉन्फिडेंट भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक जो स्टक फीलिंग थी, ओवर थिंकिंग थी, ठीक है, वो इस पर्सन के माइंड में काफ़ी समय से चल रही थी, इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, और इन जनरल इस कनेक्शन को लेके। बट अब वो चेंज हो चुकी है, वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने पहले भी बहुत कुछ देखा हो, पहले भी इस पर्सन के पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हो, पास्ट एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट एक नेगेटिव थिंकिंग रहना, एक नेगेटिव सोच बन जाना हर एक सिचुएशन को लेके, हर एक चीज़ को लेके। देखो, इस बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, लाइक ये ओवर थिंकिंग, ये कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग रहना, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें इस रिश्ते में हुई हैं, भले ही आपके बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई हो या कुछ भी हुआ हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द वो जो एक बड़ी चेंज आई है इस रिलेशन में, एक जो बड़ी रियलाइजेशन इस पर्सन को हुई है, उसके बाद ना ये पर्सन खुद पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं, खुद की चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। इमोशनली एक फुलफिलमेंट दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी में, प्लस सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और एक होता है ना कि खुद को बेहतर बनाने की एनर्जी दिख रही है, खुद को बेहतर कैसे बनाना है, खुद को कैसे हैप्पी रखना है, खुद की चीज़ों को कैसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। सो सडनली वो जो एक नेगेटिव थिंकिंग का एक जो पैटर्न बन गया था ना इस पर्सन के अंदर, वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। एक जो नेगेटिव थिंकिंग, स्टक फीलिंग का पैटर्न बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है। स्पेशली इस पर्सन की अपनी तरफ से जो चीज़ें चल रही थी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, काइंड ऑफ अपने आप को स्टक रखना, ओपन अप ना हो पाना बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट थिंकिंग मोड, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं अब, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस मोमेंट ये आपसे कनेक्टेड थे, और उस मोमेंट ये किसी और के बारे में भी सोच रहे थे, या कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है जिसमें ये काफ़ी ट्रॉमेटाइज रहे, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में भी ये सोच रहे थे। और प्रेजेंट में इस पर्सन की एनर्जी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ही दिख रही है। सो ऐसा लग रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पर्सन रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। ओके, सो एरीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? थ्री ऑफ सोर्ड, द वर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, सो हो सकता है कि आपके इस समय आपके और इस पर्सन के बीच एक कम्युनिकेशन गैप आ गई हो, ठीक है। बट ये ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से चीज़ें शेयर कर रहे हो, ठीक है, किसी और से बातचीत कर रहे हो, किसी और से अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो, स्पेशली फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, तो जिनसे ये बातें सारी शेयर करते हुए दिख रहे हैं। देखो, एक चीज़ और भी है कि आप जिनसे डील कर रहे हो उनके केस में एक सिचुएशन और बहुत स्ट्रांगली जो मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से कनेक्टेड हो चुके हो। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लंबे समय से चल रही है तो डेफिनेटली ये किसी और से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस में। क्योंकि करंट में ना मैं देख रही हूँ कि ये इस सेपरेशन और इस ब्रेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डीपली, कहीं ना कहीं
इनको ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही है इस कनेक्शन में, जो एक नो कांटेक्ट है, जो एक सेपरेशन है, जो एक ब्रेकअप हुई है। अब शायद आपकी बात नहीं होती है, बट स्टिल इस पर्सन की लाइफ में कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये किसी और से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से कनेक्ट हो चुके हैं और उनके लिए एक ऑब्वियसली एक अच्छी फीलिंग हो सकती है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। अभी ये मैं देख रही हूँ कि अभी भी ये पर्सन आपको लेके इमोशनली कनेक्टेड है। इस पर्सन की एनर्जी इमोशनली आपको लेके अभी भी कनेक्टेड दिख रही है और बहुत ज़्यादा ये पास्ट के बारे में सोचना, इस कनेक्शन में जो सेपरेशन आई, जो जिस तरह से चीज़ें हुई उनको लेके सोचना, उन सब चीज़ों के बारे में डीपली थिंक करना, डीपली सोचना, ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन किसी तरह का एक मेजर चैप्टर साइकिल क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ये पर्सन ऑब्वियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ ये आपके साथ रह के बहुत सफ़र किया इन्होंने, कॉन्स्टेंट एक पेनफुल जर्नी थी इस पर्सन की, और ये इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब वो क्लोज़र हो रही है इस पर्सन की साइड से, और ये सारी चीज़ें ये किसी और से शेयर भी कर रहे हैं। और अभी भी लेकिन ये पास्ट में जो चीज़ें हुई या इस कनेक्शन में जो चीज़ें हुई ना कहीं वो चीज़ें ये भूल नहीं पाए हैं, अभी भी है इस पर्सन की एनर्जीज़ में वो एनर्जी है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ का एक मेजर चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से बहुत लंबे समय से कनेक्टेड थे, ठीक है, और अब ये साइकिल क्लोज हो रही है, अब ये चैप्टर क्लोज हो रही है, और ये पर्सन धीरे धीरे इस सिचुएशन और इस चैप्टर को और इस कनेक्शन को यहीं पे दी एंड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो भी लेसन्स लिए हैं, जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, वो कहीं ना कहीं ये भूले नहीं हैं। अब कम्युनिकेशन नहीं है आपके और इस पर्सन के बीच में, बट ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ओपन है इस कनेक्शन में, लेकिन अब कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इनिशिएटिव नहीं हो रही है वो कम्युनिकेशन दोनों ही साइड से। हालांकि ये पर्सन इमोशनली अभी भी आपसे अटैच्ड दिख रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं इमोशंस एंड फीलिंग्स कनेक्टेड दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के केस में ये चीज़ नज़र आ रही है। और करंट में जो एनर्जी मैंने देखी है वो किसी और कनेक्शन के लिए हो सकती है, हो सकता है किसी और कनेक्शन में आने के बाद भी ये पास्ट की चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को धीरे धीरे एक एक्सेप्टिंग मोड में ले रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ये भी बोलूँ कि लाइक इस पर्सन की लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन नहीं भी आई है, तो भी इन जनरल इस पर्सन को ये एहसास हो गया है इतना सब कुछ होने के बाद कि लाइक ऐसा लग रहा है कि एक जो पैटर्न चल रहा था नेगेटिव एनर्जीज़ का पैटर्न, इस पर्सन ने ब्रेक कर लिया है, ठीक है। और अभी अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के बहुत सारे मौके ढूंढते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को भूले नहीं हैं, जो चीज़ें हुई उसको लेके भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये उस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब ये इस पेनफुल जर्नी को यहीं स्टॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है। एरीज आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? Ten of Pentacles, the Empress and the Devil. देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, और फैमिली, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और चीज़ें ग्रो भी कर रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, बट इन्हें लग रहा है कि काइंड ऑफ कुछ टॉक्सिसिटी भी दिख रही है ऑब्वियसली, बट ऐसा लग रहा है कि पर्सन इन जनरल अगर हम देखें तो ये पर्सन
आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, शादी, मैरिज, इन सब के थ्रू आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो काइंड ऑफ ये इस कनेक्शन को ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया है, कंसिडर अभी भी कर रहे हैं, बट इनकी अपनी जो अप्रोच दिख रही है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की अप्रोच दिख रही है इनकी अपनी लाइफ में, ठीक है। फैमिली इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जीज़ में। मैं देख रही हूँ कि फैमिली भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर रही है राइट नाउ इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है फैमिली भी उस रिलेशनशिप में कनेक्टेड हो गई हो, या फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ रहा हो, चीज़ें आगे बढ़ रही हो। फैमिली में स्टेबिलिटी भी अच्छी दिख रही है, फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ये पर्सन खुद भी बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज ज़रूर दिख रहे हैं, हो सकता है अभी भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, या किसी और से भी इन्होंने अगर बात की है तो वो पर्सन भी कनेक्टेड हो सकते हैं। बट ऑलमोस्ट चीज़ें अच्छी जगह अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और अगर आप नहीं भी इस पर्सन से बात कर रहे हो, या टाइम टू टाइम इस पर्सन से बात हो भी रही है, तो हो सकता है एक जनरल जो एक कनेक्शन आप दोनों के हो रही है मेंटेन, वो ठीक ही हो रही है, ठीक है। फिलहाल ये पर्सन एक सेटिस्फाइंग फीलिंग में दिख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस से डील करते हुए दिख रहे हो। सो एरीज आपके रिलेशनशिप की फ्यूचर में क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है एरीज आप भी एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपसे भी कनेक्ट कर रहे हो, और वो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों टाइम टू टाइम कनेक्टेड भी हो रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है आप दोनों की लाइफ में किसी तरह की एक नई शुरुआत हो रही है, या फिर अगेन आप में से किसी और की लाइक इस पर्सन की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, ओके। सो अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस दोनों की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में भी दिखाई दे रहे हैं एरीज। हो सकता है आपकी लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो रही हो, ओके। लेट्स सी एरीज की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है एरीज आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत मैटर कर रही है। कम्युनिकेशन, बातचीत कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप लव लाइफ का एक मेन फैक्टर बन सकती है। अगर आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन जनरल, या तो इस पर्सन से, या फिर इन जनरल आपकी लाइफ में अगर आप ऑप्शंस भी ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में एक मेजर क्लैरिटी आ रही है, अच्छे बॉन्ड्स बन रहे हैं, अच्छी कनेक्शन मेंटेन हो रही है। एंड ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड मेंटेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। बहुत ही क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की वजह से बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, और कन्फ्यूज़न भी जा रही है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।